नमस्कार दोस्तों, दिव्य संस्कार के प्यारे दर्शकों, मैं दीपा डाबी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बातें करने जा रही हूँ आत्मिक शक्ति और अपने अंदर के प्रकाश को जगाने के बारे में। दोस्तों, आत्मिक शक्ति कोई जादू नहीं बल्कि हमारी अंतर्दृष्टि और ईश्वरीय ऊर्जा है। यह वह प्रकाश है जो हमारे मन और हृदय को रोशन करता है और हमें तनाव और उलझनों से भी बचाता है, हमें स्थिर बनाता है। दोस्तों, तेज जीवन यात्रा में हम अक्सर अपने अंदर खो जाते हैं। सोशल मीडिया, प्रतियोगिता और घर परिवार की जिम्मेदारियां हमारी ऊर्जा को खोखला कर देती है। आत्मिक शक्ति हमें पुनः उन दिव्य स्रोतों से जोड़ती है जिससे हम सशक्त बनते हैं। पहला कदम है दोस्तों प्रभात स्मरण। जागते ही दिल को शांति से भरें और मन में कृतज्ञता, करुणा और संतोष के भाव जागृत करें। गहरी सांस ले और मन ही मन कहे, मैं दिव्यता से जुड़ी हूँ, मैं शांत हूँ। दूसरा कदम है दैनिक ध्यान और श्वास प्राणायाम। दिन में 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके या जब भी आपको जरूरत हो गहरी सांस ले। हर एक एक्सेल के साथ तनाव छोड़ें और इनहेल के साथ दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करें। यानी कि आप ये कर सकते हैं कि श्री राम बोले सांस को लेते समय और छोड़ते समय ये महसूस करें कि आपने सारे तनाव को छोड़ दिया है। तीसरा कदम है अपने कार्यों को गुरु स्मृति में समर्पित करना, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान कहाँ। जो भी काम करे उसे ईश्वर या अपनी उच्चतर आत्मा को समर्पित समझ कर करें। इससे आपके शब्दों और कर्मों में दिव्यता का स्पर्श आ जाता है। जब भी किसी से संवाद करें उनके लिए छोटा आशीर्वाद दें, भगवान आपकी रक्षा करे या आपका मन सदैव प्रसन्न करे। और आप ये भी कह सकते हैं आपको बुद्धि प्रदान करे ईश्वर, क्योंकि बुद्धि है तो सभी काम सही होते हैं। और इससे बड़ी आशीर्वाद हो वो ये हो सकता है कि सदाचारी बने, सतमार्ग पे चले और सदैव आपका कल्याण हो। ईश्वर महादेव आपने देखा होगा, महादेव के सीरियल देखे होंगे। महादेव सदा ये कहते हैं कि कल्याण हो, कल्याणमस्तु। कल्याणमस्तु को क्या मतलब है कि आपका कल्याण हो, यानी कि आप अपने कर्मों की गति को सुधार करके और आप ब्रह्म लोक में ब्रह्म बन जाएं। यानी कि आप स्वयं जो अपने आप को भूल चुके हैं, आप ईश्वर का तत्व हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं, आप ईश्वर नुमा काम करें। तो कल्याणमस्तु का मतलब यही होता है कि आपका कल्याण हो। ईश्वर आपको स्वीकारने को तैयार है, लेकिन तब जब आप ईश्वर नुमा बनकर ही वापस जाएंगे ऊपर। ईश्वर हमारे लिए एक ब्रह्म लोक में एक स्वर्ग तैयार किए हुए है और हम लड़ाई झगड़ों में, वाद विवाद में और कुंठाओं में पले हुए हैं, जलन में पड़े हुए हैं। लोग एक दूसरे को देख करके इतना जलते हैं। कोई प्रगति कर रहा है तो वो उतना जल रहा है कि मानो उसने उसका छीन लिया हो। उसने उसकी मेहनत नहीं देखी, उसने उसकी काबिलियत नहीं देखी, उसने उसकी अच्छाई नहीं देखी, जिस अच्छाई के दम पे वह स्वयं जी रहा है शायद, लेकिन वो जलने के लिए 1 मिनट नहीं लगाता है। दोस्तों, क्यों दूसरों को देख करके जलते हैं? ये सब चीज़ें